बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखो भाई, वी आर इन द फर्स्ट रमजान और वी आर स्टार्टिंग द फास्टिंग। ठीक है, इस टॉपिक को हमने इसीलिए रोक कर रखा था। ठीक है, फास्टिंग फोर्थ पिलर ऑफ इस्लाम है और अकॉर्डिंग टू सम थर्ड पिलर ऑफ इस्लाम है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता वेदर यू काउंट इट द थर्ड पिलर और द फोर्थ पिलर। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट इट इज द पिलर ऑफ इस्लाम। ठीक है भाई, तो without which the building of Islam cannot stand. But when we talk about the obligatory fasting, so behold that obligatory fasting is only the month of Ramadan. ठीक है, तो यहाँ पर हम क्योंकि पिलर्स ऑफ इस्लाम डिस्कस कर रहे हैं बेटा, तो जब ऑब्लिगेटरी फास्टिंग की बात करेंगे तो ऑब्लिगेटरी फास्टिंग में हम सिर्फ पिलर ऑफ इस्लाम फास्टिंग रमजान वाली की बात करेंगे। ठीक है, इसके अलावा जो फास्टिंग होती है हम उसकी बात नहीं करेंगे। ठीक है, तो इतनी बात समझ लीजिएगा। फास्टिंग अरबिक में ये वर्ड यूज होता है सोम। ठीक है, अरबिक में ये वर्ड यूज होता है सोम। ठीक है, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान में इसको कई जगह यूज किया है। कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। Fasting has been made obligatory upon you as it was made obligatory on the people before you so that you may prosper। ठीक है, तो ये जो है वो क्या कहते हैं, फास्टिंग को इस तरह से ऑब्लिगेटरी किया अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान के अंदर ही बताया। और फास्टिंग को ऑब्लिगेटरी करने का पर्पस भी यही था कि जो है वो फास्टिंग जो है वो हमारे लिए प्योरिफिकेशन ऑफ द कैरेक्टर का जरिया बने, ताकि हम प्रॉस्पर हो जाएं, ताकि हम क्या कहते हैं प्योरिफाइड इन कैरेक्टर हो जाएं। ठीक है मेरे भाइयों, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये फोर्थ पिलर ऑफ इस्लाम है। थर्डली, इसमें देखो पर्टिकुलरली क्वेश्चन क्या आते हैं, तो अब पहले क्वेश्चन लिख लो, उसके बाद हम इसकी डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जल्दी से क्वेश्चन लिख लो और के साथ कितने डिफरेंट वर्डिंग्स में क्वेश्चन आ रहे हैं अभी हम इसको डिस्कस करते हैं। बी क्विक। अच्छा भाइयों, एक बात सुनो, व्हाट आर द डेली ऑब्जर्वेंसेस ऑफ रमजान फास्ट। देखो बेटा, वर्ड डेली को अंडरलाइन करो। रीजन ये है कि डेली ऑब्जर्वेशंस की बात हो रही है, गौर से सुन लीजिएगा, ये डेली ऑब्जर्वेशंस की बात हो रही है। ठीक है, तो इसमें आप रमजान के रोजे की सिर्फ सहरी से लेकर अफ्तार तक के मैटर को डिस्कस नहीं करोगे। पूरे दिन में जो जो काम हम रमजान में करते हैं वो सब करना पड़ेगा, वो सब लिखना पड़ेगा। समझ गए मोहम्मदन? अच्छा, उसके बाद आ जाए, डिस्क्राइब हाउ आर मुस्लिम फास्ट ड्यूरिंग अ डे इन रमजान। तो रमजान और डे का जो वर्ड आ रहा है ना मेरे भाई, ये इसलिए आ रहा है कि सारा दिन की ऑब्जर्वेशंस लिखनी है। ठीक है, अगर आप सिर्फ और सिर्फ पर्टिकुलरली रमजान की सारी और अफ्तारी के बारे में लिखोगे और दरमियान में कि भाई सुबह उठे, सारी की, फिर सो गए, फिर जोहर की नमाज पढ़ी, उठे और फिर दोबारा सो गए और फिर असर की नमाज पढ़ी और अफ्तारी कर ली उठकर, ऐसा नहीं करना है मेरे भाई। पूरे डे की जो ऑब्जर्वेशन है ना वो यहाँ पे मेंशन करनी पड़ेगी, इसलिए एग्जामिनर बार बार ड्यूरिंग अ डे कह रहा है। ठीक है, अच्छा, गिव ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द वेज इन विच फास्टिंग इज कैरिड आउट। जब भी कैरिड आउट का वर्ड किसी पिलर ऑफ इस्लाम के लिए आता है तो उसका पूरा प्रोसेस लिखना पड़ता है, चाहे ज़कात हो, चाहे फास्टिंग हो, चाहे हज हो, या चाहे जय सला हो। ठीक है, पूरा मेथड, उसकी ऑब्जर्वेशन सब लिखनी पड़ती है। और चौथा क्वेश्चन, जो फोर्थ क्वेश्चन है, देखो उसने कितना, बिल्कुल ये थर्ड, ठीक है, सेकंड और ये फर्स्ट, तो ये जो फोर्थ क्वेश्चन है उसने कितना क्लियर कर दिया। हाउ मुस्लिम्स ऑब्जर्व द फास्ट ऑफ रमजान एंड हाउ दिस मंथ शुड बी स्पेंड, कैसे ये पूरा मंथ स्पेंड होना चाहिए। ठीक है मेरे भाई, तो किस तरह से ये पूरा मंथ स्पेंड होना चाहिए, तो ये भी इसने पूछ लिया। तो वही सिंपल सी बात है कि भाई डे इन रमजान की बात हो रही है। अभी याद रखिएगा कि रमजान की जो जो स्पेशलिटी होगी ना वो इस आंसर के अंदर लिखनी पड़ेगी। ठीक है मेरे भाई, बी क्विक। पैरा वन, पैरा वन देखो, इंट्रोडक्शन ऑफ द रमजान फास्ट स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ द रमजान फास्ट। तो रमजान फास्ट मतलब सॉम लिटरली मीन, सॉम लिटरली मीन्स टू एब्सटेन। सॉम के अरबिक में मीनिंग होते हैं रुकना। ठीक है,
अरबिक में सौम के मीनिंग होते हैं भाई जो रुकना, ठीक है। और इस्लाम में देखो लिटरल मीनिंग में तो इसका मतलब है सिर्फ रुकना ना, लेकिन इस्लाम में इसकी क्या मीनिंग है? इस्लाम में इसकी मीनिंग है टू स्टॉप और टू एब्सटेन फ्रॉम ईटिंग, ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, मैरिटल रिलेशंस एंड मेडिसिन, ठीक है। भाई ईटिंग ड्रिंकिंग से तो रुकना ही है, स्मोकिंग से भी रुकना है, मेडिसिन से भी रुकना है मेरे भाई, मेडिसिन से भी रुकना है। क्या मतलब? ऐसा नहीं है कि कोई बीमार है और वो दवा खाएगा तो रोजा नहीं टूटेगा, ठीक है, लेकिन मेडिसिन बाय माउथ अगर इंजेक्ट किया है तो रोजा नहीं टूटेगा। लेकिन कब से कब तक रुकना है? फ्रॉम डॉन टू डस्क। क्या मतलब फ्रॉम डॉन टू डस्क? यानी ब्रेक ऑफ डॉन से लेकर सनसेट तक रोजा होता है, जिसको सिंपली हम क्या कह सकते हैं, डे लाइट आवर्स में रोजा होता है। डे लाइट आवर्स में, रोशनी के वक्तों में रोजा होता है। आ गई बात समझ में? तो मेडिसिन से भी रोजा टूट जाएगा इफ इट इज टेकन बाय द माउथ, ठीक है। और डॉन टू डस्क मतलब ब्रेक ऑफ डॉन से और सनसेट तक फास्टिंग की जाती है, ठीक है। और ये जो फास्टिंग के जो वर्ड्स हैं, ये जो फास्टिंग का टाइम है, ये हमने अपनी तरफ से नहीं बनाया, ठीक है। दिस टाइम इज टेकन फ्रॉम द कुरान। एंड ईट एंड ड्रिंक until the white thread of dawn, ठीक है, appears to you distinct from its black thread। गौर से सुनना बच्चों, ये जो white thread है और ये जो black thread है, ये white thread and black thread are two different things। ये these are the metaphor used for something। White thread is the glorious morning light और black thread is the darkness of night, ठीक है। अच्छी बात समझ आ गई, ठीक है। व्हाइट थ्रेड इज द मेटाफर यूज फॉर द ग्लोरियस मॉर्निंग लाइट, ठीक है, और ब्लैक थ्रेड इज द मेटाफर यूज फॉर द नाइट, ठीक है, और डार्कनेस ऑफ नाइट। तो अब जरा गौर से सुनिएगा कि जब ब्रेक ऑफ डॉन का वक्त होता है, ठीक है, तो आप हराइजन को देखेंगे ना, जिसको आप हॉरिजॉन कहते हैं। ब्रेक ऑफ डॉन, अब जैसे कल है, कल सुबह सुबह, ठीक है, जो टाइम होगा ना सहरी का टाइम, ठीक है, सहरी के टाइम पर आप अपने घर की छत पर जाकर, ठीक है, जब हराइजन को देखेंगे तो आपको एक फिनोमेना ऑफ नेचर नजर आएगा कि ऊपर हल्की हल्की रोशनी होगी स्प्रेड, और नीचे उसी वक्त सेम टाइम पे अंधेरा होगा, ठीक है। तो वो रोशनी अंधेरे को किल कर रही होगी, खत्म कर रही होगी। जैसे ही वो स्प्रेड लाइट होती है ना, वो जो स्प्रेड होती है व्हाइट लाइट पूरे हराइजन के कॉर्नर्स के ऊपर, ठीक है, उसको कहा जाता है ब्रेक ऑफ डॉन या सुबह सादिक। सुबह सादिक का मतलब मेरे बच्चे होता है, ठीक है, सुबह सादिक, ठीक है, सुबह सादिक का मतलब होता है ट्रू मॉर्निंग। क्या मतलब? ट्रू मॉर्निंग का क्या मतलब हो गया मेरे भाई? ट्रू मॉर्निंग का मतलब ये हो गया कि देखो एक सुबह काजिब भी होती है, यानी एक फेक मॉर्निंग भी होती है। एक्चुअल में ये सारी का टाइम जो एंड हो रहा होता है, उससे तकरीबन 45 मिनट्स या 1 आवर डिफरेंट सीजन्स की थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, एक और लाइट अपेयर होती है, ठीक है, हराइजन के ऊपर। लेकिन वो लाइट जो है वो हॉरिजॉन्टल होती है, वो वर्टिकल नहीं होती, ठीक है। और वो हॉरिजॉन्टल लाइट जब आती है ना, ठीक है, तो अगर किसी को जो एक्सपर्ट आदमी नहीं है, वो उसको देख के समझेगा कि यार सुबह हो गई। आई बात समझ में? ठीक है, ठीक है, थोड़ी देर बाद वो गायब हो जाती है। इसीलिए उस लाइट को कहा जाता है जो है वो क्या कहते हैं, सुबह काजिब, झूठी सुबह, फेक सुबह। और ये सुबह सादिक होती है, जो सुबह मॉर्निंग के वक्त होती है, हमारे क्या कहते हैं, फास्टिंग के एंड के वक्त, ठीक है। तो उस वक्त ऐसा लगता है कि सुबह मतलब एक व्हाइट थ्रेड है और एक ब्लैक थ्रेड है, ठीक है, ऊपर व्हाइट थ्रेड और नीचे ब्लैक थ्रेड होता है, ठीक है। तो फिर जब ये आने लगे, ठीक है, तो तुम रोजा रखना शुरू कर दो, यानी व्हाइट थ्रेड और ब्लैक थ्रेड अपेयर हो जाए, एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग नजर आ रहे हो, तो मेरे भाई उस वक्त से फास्टिंग स्टार्ट हो जाएगी। देन कंप्लीट योर फास्ट टिल द नाइट अपेयर्स। फिर नाइट के अपेयर होने तक फास्ट कंप्लीट होता रहेगा। क्या मतलब? सनसेट तक अपने रोजे को कंप्लीट करना है, सनसेट तक रोजे को कंप्लीट करना है। नेक्स्ट थिंग, ठीक है, इट इज ऑब्लिगेटरी, ठीक है, ऑन एवरी एडल्ट सेन फिट मतलब हेल्दी और रेजिडेंट मुस्लिम। सेकंड ईयर ऑफ हिजरा में रमजान का रोजा फर्ज हुआ है, ठीक है। और कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। Fasting has been made obligatory upon you as it was obligatory on the people before you,
सो दैट यू मे प्रॉस्पर। ठीक है, तो फास्टिंग फर्ज हुई है सेकेंड ईयर ऑफ हिजरा के अंदर, लेकिन इट इज ऑब्लिगेटरी ऑन एवरी एडल्ट। बच्चों के ऊपर फास्टिंग फर्ज नहीं है। अब अगर किसी 7-8 साल के बच्चे को पेरेंट्स ने रोजा रखवा दिया है, ठीक है, और उसको बहुत मुश्किल हो रही है, असर की नमाज का टाइम है, जोहर की नमाज का टाइम या गुजर चुका है, गर्मियों के दिन है, तो भाई आप उसको रोजा तोड़वा दें। खुदा ना खास्ता रोजा रखने की वजह से अगर कोई डैमेज हो गया, ठीक है, तो आपको इसका गुना मिलेगा, सवाब नहीं मिलेगा। आई बात समझ में? ठीक है। अब पेरेंट्स ने रोजा कुशाई के चक्कर में, ठीक है, बच्चे को रोजा तो रखवा दिया, ठीक है, और अब उस गर्मियों के दिन थे, उसकी हालत बहुत बिगड़ने लगी, ठीक है, तो खामोशी से ले जाके उसका रोजा तोड़वा दें, ठीक है, और बच्चे को बता दें, किसी को बताना नहीं, वरना सारे गिफ्ट वापस चले जाएंगे। आई बात समझ में? आपको कोई गुनाह नहीं मिलेगा, क्योंकि बच्चों के ऊपर रोजा फर्ज नहीं होता। बाकी गिफ्ट भी ले लें, कोई मसला नहीं है, ठीक है। सेन मुस्लिम, सेन का क्या मतलब है कि जो है मेंटली डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, बुद्धू पागल मस्ताना दीवाना नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर एक बंदा मेंटली डिस्टर्ब है तो उस पर तो ना कुछ भी नहीं है ना भाई, ना रोजा ना जक़ात ना फर्ज, ठीक है, कुछ भी नहीं है। फिट होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए, ठीक है। हेल्दी का मतलब कि वो रोजे को बर्दाश्त कर सके। ऐसा नहीं कि हल्का फुल्का सा नजला खांसी बुखार लाइट सा हो गया तो रोजा छोड़ दे, नहीं, ठीक है। ऐसी सिवियर कंडीशन हो कि रोजा रखने से कोई डैमेज क्रिएट हो सकता हो, तो उसको क्या कर दे, रोजे को तोड़ दे। रेजिडेंट मुस्लिम क्या मतलब? अगर एक बंदा नॉन रेजिडेंट है, नॉन रेजिडेंट है, ठीक है, नहीं अनुशा नासिर, अभी रुक जाए, ठीक है। रेजिडेंट मुस्लिम, रेजिडेंट मुस्लिम जो है वो क्या मतलब? अगर एक बंदा ट्रैवलर है तो उसके ऊपर रोजा नहीं है। अब आप बोलेंगे सर हम भी तो ट्रैवल करके रोज स्कूल जाते हैं, तो क्या रोजाना रखें? नहीं। ट्रैवलर का क्या मतलब है? ट्रैवलर मेरे भाई वो होता है कि जो अपने सिटी से आउट, अपने सिटी से आउट, ठीक है, 72 किलोमीटर और मोर की ट्रैवलिंग करे। अब जब वो अपने सिटी से निकल जाएगा ना, जब अपने सिटी से निकल जाएगा, जब वो ट्रैवलर कहलाएगा। अब फॉर एग्जाम्पल सुबह सादिक यानी ब्रेक ऑफ डॉन के वक्त वो पाकिस्तान में है, ठीक है, और सुबह 10 बजे उसकी फ्लाइट है, सुबह 10 बजे, तो रोजा तो खत्म हो रहा है 5:30 पर, और सुबह 10 बजे उसकी फ्लाइट है, ठीक है। गौर से सुन लीजिएगा, जब 10 बजे उसकी फ्लाइट है ना, अब वो पाकिस्तान में मौजूद है ना, रोजा सुबह स्टार्ट होने के वक्त, तो उसके ऊपर रोजा रखना फर्ज है, ठीक है। हाँ, 10 बजे उसकी फ्लाइट है, वो फ्लाइट में बैठा, पाकिस्तान से निकल गया, ठीक है, या कराची से निकल गया, ठीक है, अब उसको ऑप्शन दे दिया जाएगा, इफ यू वुड लाइक टू कंटिन्यू योर फास्ट यू कैन, इफ यू वुड लाइक टू ब्रेक योर फास्ट यू कैन, ठीक है। इज इट क्लियर? तो मैंने कहा 72 किलोमीटर और मोर की कंडीशन है कि आपने सिटी से आउट 72 किलोमीटर और मोर जाना हो, तब कहीं जाके हम उसको ट्रैवलर कहेंगे, ठीक है। हम उसको वैसे ट्रैवलर नहीं कहेंगे। अगर विद इन द सिटी जितनी भी ट्रैवलिंग कर ले, चाहे 500 किलोमीटर गाड़ी चला ले विद इन द सिटी, वो येनगो चला रहा है, वो उबर करीम चला रहा है, तो विद इन द सिटी 400-500 किलोमीटर भी चला लेता है, ठीक है, तो उसको रोजा रखना ही पड़ेगा। विद इन द सिटी की वजह से, रोजा ट्रैवलिंग की वजह से रोजा नहीं छोड़ सकते, ठीक है मेरे भाइयों। नेक्स्ट थिंग, रोजा कब से स्टार्ट करना पड़ता है? मून ऑफ रमजान से स्टार्ट करना पड़ता है, मोहम्मद ईसा, ठीक है। इज इट क्लियर? यानी होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है, सोमो लिरुयतिही व अतिमो लिरुयतिही, कि तुम रोजा रखो रमजान का चांद देखकर, और रोजा अफ्तार कर दो, ठीक है, खत्म कर दो रोजा रखना शव्वाल का चांद देखकर, यानी रमजान के बाद वाला महीना, ठीक है मेरे भाई। तो मून ऑफ रमजान से जो है वो ये स्टार्ट होता है रोजा, ठीक है। और देखो एंड में हम शव्वाल को डिस्कस करेंगे। सहरी बिफोर द डॉन क्या मतलब? समझ लो भाई, मिसाल के तौर पर अगर 5:35 AM पर रोजा एंड हो रहा है, जस्ट फॉर एग्जांपल, ठीक है, और 5:35 AM पर अलार्म बजना शुरू हो जाता है, ठीक है, 5:35 AM पर अलार्म बजना शुरू हो जाता है और अजान स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। 5:35 पर अलार्म बजना शुरू हो गया, अजान स्टार्ट हो गई, ठीक है। तो अब समझिएगा, तो अब जब अजान स्टार्ट हो गई ना और अलार्म बिल्कुल 5:35 के टाइम पर बजाए, तो भाईजान
वो लोग बिल्कुल गलती कर रहे हैं, वो लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं अगर वो अजान के दौरान खा रहे हैं, उनका रोजा नहीं होगा। ठीक है, अगर कोई शख्स फजर की अजान हो चुकी है, ठीक है, और अजान चल रही है, ठीक है, वो अजान के दौरान कुछ खा रहा है, तो उसका रोजा नहीं होगा मेरे भाई, डेफिनेटली। क्योंकि जब अजान का टाइम गुजर गया ना, ठीक है, अजान का टाइम हो गया, ठीक है, तो अब रोजा नहीं होता। ठीक है, मतलब अब वो जो ये समझ रहा है कि यार अजान के एंड तक खाता रहूंगा, तो भाई फजर की अजान तो वैसे ही लॉन्ग होती है। ठीक है, अब जब फजर की अजान लॉन्ग होती है, ठीक है, तो आपको पता है कि भाई जो है वो क्या कहते हैं, फजर की अजान लॉन्ग होती है ना, तो फजर की अजान लॉन्ग होती है, अब वो बंदा पूरी 2 रोटियां खा जाएगा ना फजर की अजान के दरमियान तो। ठीक है, तो इतनी बात याद रखिएगा कि फजर की अजान शुरू हो गई ना जहां से, या अजान का अलार्म हो गया है, तो बस दैट इज एनफ। ठीक है, दैट्स एनफ। अब उसको जो है क्या करना पड़ेगा, स्टॉप कर देना है। अगर वो दूध का गिलास, पानी, रोटी और ये सारी चीजें फजर की अजान होने के बाद खा रहा है, तो भाईजान रॉन्ग कर रहा है। ठीक है, और उसका रोजा नहीं होगा, डेफिनेटली नहीं होगा। ठीक है, तो इतनी बात याद रख लेना मेरे भाइयों। ठीक है, ये गलती करते हैं लोग, ठीक है, ये समझते हैं कि अजान के दौरान खा सकते हैं, और कुछ लोग तो ऐसे हैं, ठीक है, जो ये कह रहे होते हैं कि भाई होली प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में, जरा गौर से सुनना मैं क्या सुना रहा हूँ। कुछ लोग ऐसे भी हैं, ठीक है, जो सिर्फ ट्रांसलेशन वगैरह पढ़ लेते हैं ना हदीस की, रिसर्च कुछ भी नहीं होती उनकी। ठीक है, तो अब वो क्या करते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं कि जो है वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं भाई हदीस में है, होली प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि हजरत बिलाल जो अजान देते हैं ना, तो तुम उस वक्त खाना पीना ना रोका करो। ठीक है, हजरत बिलाल जो अजान देते हैं, उसके दरमियान तुम खा पी सकते हो। ठीक है, जब अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मक्तूम अजान देना, तो उस वक्त तुम खाना स्टॉप किया करो। तो कुछ लोग ये कह रहे होते हैं कि भाई हदीस में तो लिखा हुआ है अजान के दौरान खाते रहा करो। तो भाईजान पूरी हदीस सुनो और रिसर्च वर्क को समझो। ठीक है, ये जो सिर्फ ट्रांसलेशन पढ़ रहे होते हैं ना लोग, वो ऐसे ही गुमराह होते हैं। ठीक है, देखो सिर्फ ट्रांसलेशन नहीं पढ़नी है, एक्सप्लेनेशन भी पढ़नी है, उसका बैकग्राउंड भी पढ़ना है, स्कॉलर्स ने जो उसकी तशरीह की है, ठीक है, वो भी पढ़नी है। तो अब सुनिएगा, देखो मेरे भाई, इसकी पूरी डिटेल हदीस से पता लगती है कि देखो, होली प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में रमजान में फजर की 2 अजानें हुआ करती थी। एक अजान देते थे हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु, और बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु की अजान का पर्पस बुखारी शरीफ में लिखा हुआ है कि लियरजिअल काइम काइम। ठीक है, यानी साहबा नमाज पढ़ रहे होते थे ना रात की, तो ऐसी लंबी नमाज पढ़ते थे तो उनको पता ही नहीं लगता था, और सुबह सादिक यानी ब्रेक ऑफ डॉन हो जाता था, तो सहरी तो मारी गई। ठीक है, सहरी खाना भी सुन्नत है। ठीक है, तो हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु फजर के लिए रमजान के महीने में जो अजान देते थे, वो देते थे तहज्जुद के एंड टाइम पर, लियरजिअल काइम, ताकि जो लोग नमाज पढ़ रहे हैं उनको पता लग जाए कि भाई तरह क्या कहते हैं, टाइम एंड हो चुका है। ठीक है, टाइम एंड होने वाला है, सहरी खत्म होने वाली है, तो वो जल्दी जल्दी सलाम वलाम फेर के सारी करने आ जाए। ठीक है, इसलिए होली प्रॉफिट ने कहा कि बिलाल जब रमजान में अजान दें तो तुम सारी स्टॉप ना करो। लेकिन अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मक्तूम एक ब्लाइंड कंपेनियन थे। ठीक है, उनको जब लोग आकर बताते थे ना कि भाई ब्रेक ऑफ डॉन हो चुका है, तब वो अजान देते थे। तो इसलिए होली प्रॉफिट ने कहा कि अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मक्तूम जो अजान देते हैं, वो ब्रेक ऑफ डॉन के बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पर देते हैं, लिहाजा उनकी अजान पर स्टॉप कर दिया करो। आ गई बात समझ में? ठीक है, तो इसलिए जहां कोई स्ट्रेंज सी हदीस नजर आए, स्कॉलर से कंसल्ट करना चाहिए। ठीक है, खुद अपनी अपनी राय पर चलोगे, अपने ओपिनियन पर चलोगे, तो जाकर गड्ढे में गिरोगे। ठीक है, तो ये पूरी रिसर्च मैंने आपको बता दी। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है, बिफोर द ब्रेक ऑफ डॉन, ठीक है, सारी करनी है, और फॉर्मल इंटेंशन करनी है मेरे भाई। फॉर्मल इंटेंशन क्या मतलब? इंटेंशन इज द स्टेट ऑफ हार्ट। इंटेंशन दिल के इरादे का नाम है। इंटेंशन दिल के इरादे का नाम है। इंटेंशन वर्ड्स में नहीं होती मेरे बच्चों। ठीक है, मतलब जरूरी नहीं है कि वो वर्ड्स में हो, वर्ड्स में भी कर लो तो भी हो जाएगी, लेकिन असल दिल में होना जरूरी है। ठीक है, तो वर्ड्स नॉट ऑब्लिगेटरी, इट कैन बी इन हार्ट। ठीक है, मतलब ये कि सिंपल सी बात है कि आपने वर्ड्स में इंटेंशन नहीं की। ठीक है, वो जो आता है ना लिखा हुआ, वह भी सौमी गदिन नवैतु मिन शहर रमजान, ठीक है, तो वो नेसेसरी नहीं है, और ना ही किसी हदीस में ये वर्ड्स आए हैं। ये जस्ट हमारी रिमेम्बरेंस के लिए होता है कि चलो यार फास्टिंग स्टार्ट हो गई है। ठीक है,
वरना फास्टिंग असल दिल की नीयत का नाम है। क्या मतलब दिल की नीयत का नाम है? देखो, एक बंदा सहरी कर रहा है, अलार्म पर स्टॉप कर दे रहा है, एक लुकमा भी जो उसने मुंह में रखा हुआ है, अलार्म या सहरी का टाइम हो जाता है वो निकाल देता है, इसी को तो इंटेंशन कहते हैं मेरे भाई। वरना 4:30-5 बजे उठ के कौन खाना ठूसता है इस तरह से? भाई बस समझ में, ठीक है, इसी को इंटेंशन कहा जाता है। ठीक है, तो दिल में इंटेंशन होगी, दैट इज इनफ। ठीक है, रात से इंटेंशन करके सो गया, सुनो, गौर से सुनना, रात को इंटेंशन करके सो गया, ठीक है, अब जब रात को इंटेंशन करके सो गया ना, ठीक है, तो फिर सुबह फजर में आंख नहीं खुली, सुबह सादिक में आंख नहीं खुली, जब सुबह सादिक में आंख नहीं खुली, ठीक है, तो फिर उसको फिर दोबारा से मतलब, अब जो है वो क्या कहते हैं, अब सेरी में आंख नहीं खुली और वो सुबह 7 बजे उठ रहा है, 8 बजे उठ रहा है, तो भी उसको रोजे उसका रोजा हो जाएगा अगर वो रात से नियत करके सोया हुआ है, कोई मसला नहीं है। ठीक है, इज इट क्लियर? ठीक है, ठीक है। तो भाई ये लिख लिया आप लोगों ने, एक बंदा रात को इस इंटेंशन से सोया कि सुबह रोजा रखूंगा, ठीक है, आंख नहीं खुली सेरी में, कोई मसला नहीं है, वो बगैर सेरी के रोजा रख ले, कोई मसला नहीं। ठीक है, एक चीज, रात को नियत नहीं थी, रात को ये सोच रहा था कि यार सुबह तबीयत सही होगी तो रोजा रखूंगा, नहीं होगी तो नहीं रखूंगा, इसका मतलब रात को नियत कंफर्म नहीं थी। ठीक है, ऐसा हो सकता है ना कि तबीयत सही हो, लेकिन अब वो रात को दवाएं वगैरह खाकर सोया था, आंख नहीं खुली सेरी में, ठीक है, बट जब आंख खुली सुबह 8 बजे, तो उसकी तबीयत बिल्कुल सेट थी। ठीक है, तो उसने कहा यार रोजा रख लेता हूँ। ठीक है, तो अगर उसने सुबह सादिक से लेकर अभी तक कुछ भी नहीं खाया है तो वो रोजा कंटिन्यू कर सकता है। क्या मतलब कब तक नियत करने की इजाजत है? निसफुन नहार शरई, क्या मतलब निसफुन नहार शरई तक नियत करने की इजाजत है। क्या मतलब सुबह ब्रेक ऑफ डॉन से लेकर हाई नून यानी जवाल के टाइम तक को देखा जाएगा, ठीक है, और इसको हाफ कर लिया जाएगा, ब्रेक ऑफ डॉन से लेकर हाई नून। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वो 6 घंटे बन रहे हैं, ठीक है, या 7 घंटे बन रहे हैं, ठीक है, तो 7 घंटे का हाफ कर लो, 3.5 घंटे, तो सहरी के बाद से, सहरी का टाइम एंड होने से लेकर 3.5 घंटे बाद तक, ठीक है, उसको रोजे की इंटेंशन करने का ऑप्शन उसके पास मौजूद होगा। बस कंडीशन इतनी होगी कि सुबह सादिक के बाद से लेकर अभी तक कुछ खाया पिया ना हो। ठीक है भाई, इंटेंशन का मसला मैंने एक्स्ट्रा एक्सप्लेन कर दिया जितने जरूरत भी नहीं थी। अब सुन लीजिएगा, अब आ जाए, इंसान को रोजा सिर्फ खाने पीने से रुकने का नाम नहीं है, ठीक है, बल्कि इट इज केयर ऑफ लैंग्वेज एंड एक्शन एज वेल। कि भाई रोजा रखना है ना, तो फिर आपको अपनी जबान पे भी काबू रखना पड़ेगा, ठीक है, अपने एक्शंस पे भी काबू रखना पड़ेगा। ठीक है, ये नहीं कि रोजे का टाइम पास करने के लिए जो है वो क्या कहते हैं, 12 घंटे 14 घंटे टाइम है, तो 3-3 घंटे की 3 मूवियां देख ली, ठीक है, उससे रोजे का कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, रोजा भी रख रहे हैं, गालियां भी दे रहे हैं, ठीक है, अब्यूज भी कर रहे हैं, गाने भी गा रहे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब रोजा इफेक्ट नहीं कर रहा। ठीक है, तो इतनी बात याद रख लीजिएगा, रोजे के लिए जरूरी है कि रोजा असल में एक ट्रेनिंग है जिसकी वजह से आप अपनी लैंग्वेज और एक्शन की भी केयर करते हैं। फिर साथ साथ केयर ऑफ प्रेयर एंड रिसाइटेशन ऑफ द कुरान एज वेल। ठीक है, कि भाईजान रमजान कुरान का महीना है, ठीक है, आपको याद है ना कि रमजान में ही कुरान फर्स्ट नाजिल हुआ था। ठीक है, तो रमजान में ही कुरान फर्स्ट नाजिल हुआ था। तो इतनी बात याद रखिएगा कि रमजान कुरान का महीना है और रमजान के अंदर आपने क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा कुरान पढ़ना है और नमाजों का ख्याल रखना है मेरे भाइयों। ठीक है, अगर रमजान के अंदर भी नमाजों का ख्याल नहीं रख रहे तो फिर क्या फायदा? ठीक है, नंबर वन थिंग। नंबर टू थिंग, कि भाई जो है वो रमजान में नमाजों का भी ख्याल रखना है और रिसाइटेशन ऑफ द कुरान का भी ख्याल रखना है। डेली आप एक पर्टिकुलर अमाउंट बना लें कि यार मुझे 3 सिपारे पढ़ने हैं, 4 सिपारे पढ़ने हैं, 2 सिपारे पढ़ने हैं, और 3 आयत की ट्रांसलेशन पढ़ लेनी है या 5 आयत की ट्रांसलेशन पढ़ लेनी है। तो कम से कम रूटीन बना लो, इस रमजान से स्टार्ट कर लो कि यार किसी स्कॉलर को जिसको मैं लाइक करता हूँ, जिसको मैं पसंद करता हूँ, उसकी लिखी हुई ट्रांसलेशन और एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी एक पेज पढ़ लिया करूंगा बस रमजान में। ठीक है, और बाकी अपनी तिलावत भी कर लूंगा। तो आप देखें रमजान के एंड तक आपके लिए कितना कुछ नॉलेज भी गेन हो जाएगी और डीप अंडरस्टैंडिंग भी आपकी शुरू हो जाएगी कुरान की। ठीक है, अब उसके बाद आ जाओ प्रेयर्स एंड रिसाइटेशन ऑफ द कुरान, नमाजों का भी ख्याल। ठीक है, नेक्स्ट थिंग, अवॉइड ऑल काइंड ऑफ इविल एक्ट्स, हर किस्म के बुरे काम से भी बचना है मेरे भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
हर किस्म के बुरे काम से बचना भी जरूरी है, ठीक है, कि क्योंकि होली प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है कि फास्टिंग इज नॉट फ्रॉम जस्ट ईटिंग और ड्रिंकिंग ओनली, बल्कि फास्टिंग इज टू स्टॉप फ्रॉम इवन द वेन स्पीच, ठीक है, एंड फॉल लैंग्वेज, बुरे लैंग्वेज से बचने का नाम भी है, ठीक है। इवन अगर तुम्हें कोई गुस्सा दिलाए या तुमसे लड़े, तुम्हें बुरा भला कहे, तो आप सही हो, वो सामने वाला गलत हो, सामने वाला गलत है, आपको पता है, तब भी आप उसको कह दो आई एम फास्टिंग, आई एम फास्टिंग, आई एम फास्टिंग, आई एम फास्टिंग, ठीक है भाई, मैं तो रोजा रखने वाला हूँ, मैं आपके साथ ये बदतमीजी नहीं कर सकता। आ गई बात समझ में, ठीक है। तो आई एम फास्टिंग कह दें। देखो आप ने ऐसे ही फरमाया अना सॉइम, ठीक है, 2 मरतबा फरमाया, तो ट्रांसलेशन में भी 2 मरतबा लिखा हुआ है। क्या मतलब, कोई लड़ भी रहा है ना भाई, बोलो यार आप ही सही होंगे यार, माफ कर दो भाई, ठीक है, मेरी गलती होगी, चलो जाने दो। आई बात समझ में, तो इससे आपको डबल सवाब मिलेगा। नंबर 2, नॉर्मल लाइफ, नो कंसेशन फॉर लैक ऑफ फूड। क्या मतलब मेरे भाइयों, भाईजान, नॉर्मल लाइफ गुजारनी है, ये नहीं कि भाई आप बोल रहे हैं हर एक को भाई मुझसे बात बात नहीं करना यार, इससे कोई बदतमीजी हो जाएगी भाई, ठीक है, मेरी यार मुझे अभी छेड़ो नहीं, टमाटे वमाटे लगा दूंगा ठीक है, इस किस्म की बातें नहीं करनी चाहिए। या बार बार ये कह रहे हैं यार बड़ा रोजा लग रहा है, गर्मी है, ठीक है, और गुस्सा बहुत ज्यादा करना, ठीक है, इसी को तो कंट्रोल करना है फास्टिंग में, ठीक है, गर्मी बहुत लग रही है, या यूं कहना कि यार सोचना पड़ेगा रमजान कैसे गुजरेंगे, कल का रोजा रखूं या ना रखूं, इस किस्म की बातें करने से रोजे का सवाब जाया होता है, ठीक है। नो कंसेशन फॉर लैक ऑफ फूड, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाओ, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, स्पेंड टाइम इन द मॉस्क, ज्यादा से ज्यादा टाइम मस्जिद में गुजारना है, ठीक है। तो स्पेंड टाइम इन मॉस्क, हाँ अयान तुमने बिल्कुल सही कहा, स्पेंड टाइम इन मॉस्क, तो ज्यादा से ज्यादा टाइम जो है ना मस्जिद में गुजारना है बच्चे, ठीक है। क्या मतलब, मर्द मोहल्ले की मस्जिद में और औरतें घर की मस्जिद में। घर की मस्जिद का क्या मतलब होता है बच्चे, घर की मस्जिद का मतलब ये होता है बेटा, जहां आमतौर पर आपने कोई रूम बनाया हुआ है कि यहाँ इबादत कर लें, आमतौर पर जैसे स्टडी रूम होता है, वहां पे मुसल्ले वगैरह रख दिए जाते हैं, वहां सब लोग जब नमाज वगैरह पढ़नी होती है तो वहां जाकर पढ़ लेते हैं, तो उसको घर की मस्जिद कहा जाता है, ठीक है। खवातीन को एतकाफ में बैठना होता है तो उसी रूम में या उस जगह पर बैठ जाती हैं, ठीक है, तो उसको घर की मस्जिद कहा जाता है, ठीक हो गया भाई। तो ये हो गया स्पेंड टाइम इन मॉस्क, तो ज्यादातर टाइम वो मस्जिद में गुजारे, ठीक है। उसके बाद आ जाओ, सुन्ना टू ब्रेक द फास्ट, ये जरा लिख लो, फिर मैं इसको समझाता हूँ, ठीक है भाई, बी को देखो मेरे भाई, रमजान के अंदर ना कुछ बड़ी जबरदस्त बातें ही है। देखो, सुन्ना टू ब्रेक फास्ट, अफ्तार करना जो है, ठीक है, तो अफ्तार करने के अंदर सुन्नत ये है कि वो जस्ट आफ्टर सनसेट हो। क्या मतलब, जैसे ही सनसेट हो जाए ना दानियाल, ठीक है, तो बस आपको, आपने देख लिया कि सूरज गायब हो गया है, ठीक है, तो बस अब क्या कर लें, अफ्तार कर लें। बोली पाप अल्लाह सुब्हानहू व तआला की एक हदीस कुदसी है, अल्लाह ताला कह रहे हैं, हदीस कुदसी है, द डेयरेस्ट ऑफ माई सर्वेंट इन माई आईज, ठीक है, आर क्विकेस्ट इन ब्रेकिंग द फास्ट, कि जो मेरे पसंदीदा बंदे हैं ना, वो फौरन अफ्तार करते हैं, ठीक है, मेरे लिए पसंदीदा है वो बंदे जो अफ्तार में जल्दी करते हैं। क्या मतलब, गौर से सुनना, जल्दी करने का मतलब ये भी नहीं है कि आपने एक खजूर हाथ में रखा हुआ है और एक पानी का गिलास हाथ में रखा हुआ है, बस सायरन की आवाज आई और खजूर फेंका और पानी पी लिया, नहीं मेरे भाई, ये ड्रामेबाजियां नहीं करनी है, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखो कभी कभी बच्चे भी सायरन बजा देते हैं, आपको पता है ना, ठीक है, और कभी कभी गाड़ियां भी सायरन वाली होती हैं, आपका रोजा खराब हो जाएगा अगर ये हरकत की तो, ठीक है। मतलब इत्मीनान हो जाए कि सनसेट हो चुका है, तो अब खामखा लेट नहीं करना चाहिए। क्या मतलब, इंसान को खुश्क सूफी नहीं बनना चाहिए। खुश्क सूफी का क्या मतलब होता है, सुने, मतलब ड्राई पर्सनालिटी नहीं बनना चाहिए कि यार अल्लाह ताला ने रोजा रख पाया है, और आजकल तो सर्दियां चल रही हैं, सर्दियों के रोजे तो बड़े छोटे हैं, मजे के रोजे हैं, ठीक है, हमने तो गर्मियों में इतने 14-14 घंटे के रोजे रखे हैं, अभी तो 12 घंटे का रोजा है। और तो सुनना, 12 घंटे का रोजा है, यार ये 12 घंटे का रोजा क्या होता है, अल्लाह ताला ने तो मौसम अच्छा कर दिया, मैं 13 घंटे का रोजा रखूंगा, ठीक है। सब लोग जो है वो क्या कहते हैं 6:40 पे अफ्तार करेंगे, मैं 7:40 पे अफ्तार करूंगा, मुझे ज्यादा सवाब मिलेगा। ओ भाई, तुझे सवाब नहीं मिलेगा, गुना मिलेगा, क्योंकि रिक्वायरमेंट है टू फॉलो द कमांड ऑफ गॉड, और कमांड ऑफ गॉड ये है कि क्विकेस्ट इन द ब्रेक ऑफ फास्ट, ठीक है, जैसे ही सनसेट हो गया
अफ्तार कर लें। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला पता है क्या चाहता है? देखो कितनी जबरदस्त सेंस है इस्लाम की। अल्लाह ताला चाहता है कि इंसान अल्लाह ताला की नेमतों का ग्रीडी रहे, ठीक है? अल्लाह ताला की नेमतों का ग्रीडी रहे, ठीक है? मिसाल के तौर पर आप एक बंदे की दावत करें, ठीक है? आप एक बंदे की दावत करें, ठीक है? और दावत करें और अब वो दावत का खाना-वाना सब लग जाए, ठीक है? और वो ना खा रहा हो, वो खाए नहीं, ठीक है? तो आपको अजीब-सा फ़ील होगा ना, ठीक है? आपको अजीब-सा फ़ील होगा कि यार मैंने खाना रखा इनके सामने सब कुछ और वो खा ही नहीं रहे, ठीक है? और वो बोल रहे हैं कि नहीं मैं अभी जो है वो क्या कहते हैं आधे घंटे बाद खाऊँगा, 1 घंटे बाद खाऊँगा, ठीक है? तो आपको ये फ़ील होने लगेगा कि यार पता नहीं इसको हमारा बनाया हुआ खाना अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा, इसको हमारी शायद दावत पसंद नहीं आई। तो अल्लाह ताला भी यही कह रहे हैं, भई अब तुम्हारी दावत है खाओ, ठीक है? तो अब रुकना नहीं है, ठीक है? खाना है, लेकिन इतना भी नहीं कि भाई आप इतना खा लें कि जो है वो क्या कहते हैं बहुत सारे लोगों को ना ये भी मसाइल होते हैं, ठीक है? कि वो अफ्तार असर की नमाज़ के बाद उनका ये हाल होता है कि चला नहीं जा रहा होता, ठीक है? बिल्कुल उठ भी नहीं सकते, ठीक है? क्योंकि रोज़ा लग रहा होता है उनको और अफ्तार के बाद उनका ये हाल हो जाता है कि भाई मगरिब की नमाज़ के लिए नहीं उठ पा रहे होते, 2 लोग उनको खड़ा कर रहे होते हैं, तो भाई इतना खा लिया उठ नहीं पा रहे, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है? और सजदा, रुकू भी मुश्किल हो जाए, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। लेकिन बहरहाल कोई के सिंदा फास्ट कोई के सिन इन जो है वो क्या कहते हैं ब्रेक द फास्ट होना चाहिए। डेट खजूर से अफ्तार करना सुन्नत है और अगर खजूर ना हो तो वाटर से अफ्तार करना सुन्नत है। आप अंदाज़ा लगाएँ होली प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों में आता है, आयशा कहती हैं, बहुत मर्तबा ऐसा होता था कि हमारे घर में खजूर भी नहीं होती थी यार। आप अंदाज़ा लगाएँ, मदीना वाज़ द ओरिजिन ऑफ द डेट्स, ठीक है? एंड इज़ द ओरिजिन ऑफ द डेट्स। लेकिन ऐसा भी हो जाता था कि कभी मदीना में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर, किंग ऑफ मदीना का घर है। होली प्रॉफेट जस्ट एक मैसेंजर नहीं थे अब, मदीना के किंग भी थे और किंग ऑफ मदीना के घर में खजूरें तक नहीं होती थी। क्यों? क्योंकि जेनरस बहुत थे, ठीक है? सब कुछ बाँट देते थे। तो ये भी हाल था, ठीक है? कि अगर खजूरें नहीं मिल रही, तो भाई 1 गिलास पानी, ठीक है? उससे भी अफ्तार कर लो मेरे भाई, ठीक है? उसके बाद आ जाओ ये दुआ, ये ज़रा लिखो फिर इसको तफ़सील से समझाना है। बी क्विक। सुनो, भाई ये जो दुआ की ट्रांसलेशन लिखी हुई है ना, ये पता है कौन-सी दुआ की है? ये वही है, अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुमतु व बिका आमनतु व अलैका तवक्कलतु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु, ठीक है? ये दुआ, ठीक है? तो ये जो दुआ है ना उसकी ट्रांसलेशन यहाँ लिखी हुई है, ठीक है? ओ अल्लाह आई फास्टेड फॉर यू, आई बिलीव इन यू एंड आई पुट माय ट्रस्ट इन यू एंड विद द सस्टेनेंस यू हैव गिवन मी, ठीक है? थो हैस्ट का मतलब है यू हैव, ठीक है? अगर आप लिखना चाहें तो यू हैव लिख दें। यू हैव गिवन मी, आई नाउ ब्रेक द फास्ट, ठीक है? तो ये उस अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुमतु वाली की ट्रांसलेशन है। लेकिन अब एक क्वेश्चन है, भाईजान ये जो अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुमतु वाली दुआ है ना पूरी, ठीक है? ये कहीं भी हदीस में नहीं है कि अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुमतु व बिका आमनतु व अलैका तवक्कलतु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु, ठीक है? कहीं भी नहीं है हदीस में, किसी एक हदीस में भी नहीं है। आई बात समझ में? ठीक है? तो लेकिन दुआ गलत भी नहीं है इसके मीनिंग, तो पढ़ भी सकते हैं, कोई गलत भी नहीं है। लेकिन द थिंग इज़ दैट मेरे भाई, असल जो दुआ है वो तो मालूम होनी चाहिए ना। असल दुआ ये है अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुमतु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु बस। अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुमतु ए अल्लाह, ए अल्लाह आई फास्टेड फॉर यू, ठीक है? एंड व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु एंड नाउ आई ब्रेक द फास्ट, ठीक है? विद द रिज़्क़ या सस्टेनेंस गिवन बाय यू, ठीक है? तो गौर से सुनने की बात है कि ये जो रोज़े वाली दुआ है, ठीक है? अल्लाहुम्मा असल दुआ है अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुमतु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु इतनी सी। और देखो ये असल में आप बोलेंगे सर ये कहाँ से आ गई? हम तो बचपन से सुनते चले आ रहे हैं, हमारे पेरेंट्स ने भी ये बताई है। देखो बेटा जी एक बात सुनो, ये जो आपसे पहले वाली हमारी वाली जनरेशन है और आपके पेरेंट्स वाली जनरेशन है ना, इसका एक मसला है। ये टीवी से टीवी टेलीविज़न को सामने रखकर अफ़्तार किया करते थे क्योंकि उससे एक्यूरेट टाइम होता था और टेलीविज़न में ये हुआ करता था कि बिल्कुल ना सबके घरों में टेलीविज़न चल रहा होता था, बिल्कुल अफ़्तार के वक़्त और जो है वो क्या कहते हैं, उससे पहले रूह अफ़ज़ा का या जामे श्री का एक ऐड आता था। एक आंटी आती थी, वो बताती थी कि भई ये जो है ना जामे श्री की तारीफ़ें करती थी, लोगों का रोज़ा ख़राब करती थी, ठीक है? और उसके बाद जो है वो क्या कहते हैं, फिर ये दुआ आती थी अफ़्तार से पहले, अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुमतु व बिका आमनतु वाली। तो वो जो पूरे 25 करोड़ अवाम ने कई सालों तक वो टेलीविज़न देखा ना, वो उसका इम्पैक्ट है, जो नेक्स्ट जनरेशन में भी ट्रांसफ़र हो गया। वरना हदीस में ये दुआ नहीं है। हदीस में दुआ है
ठीक है, अल्लाहुम्मा इन्नी लकसमतु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु, ठीक है। लेकिन एक दुआ जो हम ऑब्सोलीट करके बैठ गए, वो बड़ी बड़ी खतरनाक बात है। वो हदीस में क्लियरली मेंशन्ड है, ठीक है, वो अफ्तार के बाद वाली दुआ, अफ्तार के बाद वाली दुआ पढ़नी चाहिए। ज़हाबत यानी अफ्तार कर लिया ना, खाना पीना हो गया, खूब टाइट करके आपने मांड लिया, तो अब आप उस वक्त ये दुआ पढ़ें, ज़हबत ज़मअउ वब्तल्लतिल उरूक़ु वसबतल अज्रु इंशाअल्लाह, कि प्यास चली गई, ठीक है, ज़हबत ज़मअउ वब्तल्लतिल उरूक़ु, और ऑल द वेन्स मेरी वेट हो गई, ठीक है, वसबतल अज्रु इंशाअल्लाह, और ओ अल्लाह जिसने जो वादा आपने उस ग्रेट अजर का किया था और सवाब का किया था, मुझे उम्मीद है कि वो आपने मुझे दे दिया। तो ये दुआ हम भूल गए। आई बात समझ में? ये दुआ याद रखनी चाहिए, ठीक है। अल्लाहुम्मा इन्नी लकसमतु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु, ये हदीस में इतनी है। और दूसरा ज़हाबत ज़मअउ वाली दुआ याद कर लें, लिख कर रख लें अपने पास, या मोबाइल में रख लें या कार्ड पर रख लें, और रोज अफ्तार के बाद पढ़ लिया करें, 2 से 3 दिन बाद याद हो जाएगी, ठीक है। बताइए, बात आ गई समझ में? ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा। तो ये हो गई दुआ रफ्तार से पहले वाली और रफ्तार के बाद वाली, ठीक है। जो चीज़ आप कहते हैं ना ग्रुप पे भेज दिया करो, तो ग्रुप पे याद दिला दिया करो, वो दुआ मिल जाएगी, ठीक है। हाँ, ग्रुप पे याद दिला देना, मिल जाएगी। अब आ जाओ उसके बाद, भाई ये तो हो गया हमारा पैरा 2, ठीक है। अब उसके बाद आ जाओ पैरा 3। पैरा 3 के अंदर ये पॉइंट लिखो, बी को एक। अब सुनो मेरे भाई, जरा समझ लीजिएगा, तरावी आफ्टर द 4 फर्ज एंड 2 सुन्ना। भाईजान तरावी जो है ना, 4 फर्ज नमाज के बाद और 2 सुन्ना के बाद और वितर से पहले होनी चाहिए, ठीक है। ये अफ्तार के बाद वाली कहानी शुरू हो गई। मैंने कहा था ना डे लाइट आवर्स, वो क्या कहते हैं, डे इन रमजान। तो पूरा डे इन रमजान की बात होगी, सिर्फ अफ्तार और सहरी की बात नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद एतकाफ को भी डिस्कस करेंगे भाई, ठीक है। डिटेल नहीं डिस्कस करेंगे कि भाई लास्ट 10 डेज के अंदर बंदे एतकाफ करते हैं, यहाँ से लेकर 21st टू 30th रमजान, ठीक है। अगर 29 का रमजान हो जाए तो चलो 29 को उठ जाते हैं एतकाफ वाले, ठीक है। अच्छा, फिर इसी के अंदर शब कदर होती है, लास्ट 5 ऑड नाइट्स इन रमजान, ठीक है। 21st, 23rd, 25th, 27th, 29, ठीक है। इन 5 नाइट्स के अंदर अगर पेपर में ये लिख कर आ जाओ 5 नाइट्स तो भी अच्छा है, ठीक है। तो इन 5 नाइट्स के में से किसी एक में शब कदर होती है, लैलतुल कदर होती है, और इस लैलतुल कदर को ढूंढने के लिए ही तो एतकाफ होता है। हदीस में भी मेंशन्ड है कि होली प्रॉफिट भी लैलतुल कदर को ढूंढने के लिए एतकाफ करते थे, ठीक है। स्पेंड दीज नाइट्स इन प्रेयर, अल्लाह ताला के रास्ते में गुजारनी है दीज नाइट्स, वजू को वो क्या कहते हैं, इबादत करते हुए गुजारनी है, ठीक है, ये नाइट्स, ठीक है। अभी आ रही है, हम अभी आ रही है, जस्ट अ मिनट। तो अल्लाह ताला की इबादत करते हुए गुजारनी है, दुआएं करते हुए गुजारनी है ये नाइट, ठीक है। अभी आ जाएगी, 1 मिनट रुकिएगा। तो ये बात याद रखिएगा कि भाई ये जो नाइट है, ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नाइट है, और बेटर देन 1000 मंथ्स है, ठीक है। यानी एक नाइट की इबादत आपको 1 सेंचुरी के बराबर सवाब देती है, इससे कोई और बेहतर खुदा मिलेगा? कितनी मेहरबानी है भाई, एक नाइट की इबादत 1 सेंचुरी के बराबर सवाब दे रही है, ठीक है। और इसकी डिटेल में आगे तफसील से बताऊंगा, अभी शब कदर की बारी आएगी, ठीक है, तो वहीं पर बताऊंगा। ईद उल फितर, मून ऑफ शव्वाल, मून ऑफ शव्वाल के साथ ईद उल फितर मनाते हैं हम, और रोजा अफ्तार कर देते हैं। और अब जो है वो क्या कहते हैं, जो है वो क्या कहते हैं, रोजा अफ्तार कर लेते हैं, ठीक है। आ तो गई यार स्क्रीन, 1 मिनट 1 मिनट, अभी आ जाती है, दोबारा मैं शेयर कर देता हूँ, जस्ट अ मिनट, ठीक है। मून ऑफ शव्वाल पर रोजा हम खत्म कर देते हैं, और शव्वाल की पहली तारीख को रोजा रखना हराम होता है, ठीक है भाई। आ गई कहानी समझ में? अच्छा, एग्जाम पीपल, यानी जिनको रमजान के महीने में रोजा ना रखने की इजाजत है, वो लोग जिनको रमजान के महीने में भी रोजा ना रखने की इजाजत है, नंबर 1 चिल्ड्रन, नंबर 2 इनसेन पीपल। और चिल्ड्रन मैंने बता दिया ना कि बॉयज में 13 साल से कम, ठीक है, और गर्ल्स में 12 साल से कम, ठीक है। तो जो है वो क्या कहते हैं, चिल्ड्रन। और इनसेन पीपल जो है वो क्या कहते हैं, रोजा नहीं रखेंगे। इनसेन मतलब रख लें तो भी मसला नहीं है, ना रखें तो भी मसला नहीं है, वो जो मेंटली डिस्टर्ब बुद्धू पागल मस्ताने दीवाने हो, ठीक है। पीपल इनसेन, ये जो कॉमा आगे ने गलत है, इनसेन पीपल। अच्छा, द सिक पीपल, मैंने कहा था सिवियरली सिक,
जो बर्दाश्त नहीं कर सकते रोजों को, ठीक है। द वेरी ओल्ड एज पीपल, बहुत ज्यादा बूढ़े हो गए हो, ट्रैवलर्स, ठीक है। उसके अलावा मतलब ट्रैवलर्स जो है ना, मतलब वो मैं बता चुका कि वो ट्रैवलर जो आउट ऑफ द सिटी ट्रैवल करे और 72 किलोमीटर और मोर ट्रैवल का इरादा रखते हो। आ गई बात समझ में भाइयों, ठीक है। लेकिन ये मतलब नहीं है कि ये रोजा रखेंगे ही नहीं, नहीं मेरे भाई। जब ट्रैवलर वापस आ जाएगा, बीमार ठीक हो जाएगा, ये रोजा रखेंगे। हाँ, वेरी ओल्ड एज है तो बुढ़ापा एक ऐसी बीमारी है जो कभी ठीक नहीं होती मेरे भाई, ठीक है। तो ज़ईफ़ी जोर पर आई, बेदस्त तो पा हुए अकबर, किया बचपन से भी बदतर, बुढ़ापे ने जवां होकर, ठीक है। दरख्त अच्छे हैं कि खिलते हैं, दोबारा दोबारा जवां होकर, ठीक है। तो बुढ़ापा एक ऐसी बीमारी जो कभी भी ठीक नहीं होती, ठीक है। तो इसलिए बुढ़ापे के अंदर कोई आ गया है तो चलो उसका अल्लाह ताला ने अलग सीन रखा है। अच्छा जी, ये जरा देखिएगा। नेक्स्ट थिंग, दे विल मेक इट अप लेटर। तो वो नेक्स्ट ईयर के अंदर यानी रमजान के फौरन बाद, जैसे ही इनका ये मसला खत्म होगा तो वो रोजा रखना शुरू कर देंगे, ठीक है। ऑल दो क्या कहते हैं, ऐसी कोई बीमारी हो जो खत्म ही नहीं होती तो उसका मसला भी आगे आ रहा है, ठीक है भाई। ये हो गया, 3 पैराग्राफ्स हो गए इस आंसर के। 1 मिनट के लिए जिसने नहीं देखे ना, तो वो जरा जल्दी से देख ले। ये पैरा पैरा स्टार्ट था हमारा आज का, ये क्वेश्चंस थे इसके, ठीक है। फिर ये हमारा पहला पैराग्राफ था, ये हमारा दूसरा पैराग्राफ था, ये हमारा तीसरा पैराग्राफ था, ठीक है भाई। ये 3 पैराग्राफ्स का आंसर हुआ, लेकिन लेक्चर एंड नहीं हुआ है, अभी बहुत कुछ बाकी है, अभी तो एक क्वेश्चन हुआ है, ठीक है। ये आ गया प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 2। प्रैक्टिस क्वेश्चन 2, वो प्रैक्टिस क्वेश्चन 1 था, ये रहा पैरा 3 मेरे भाई। जल्दी से देख लो भाइयों, कोई इशू नहीं है। देखो मेरे भाई, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रीवियस की तरह का क्वेश्चन है। और आउटलाइन द फीचर्स ऑफ द रमजान फास्ट एंड आइडेंटिफाई विच मुस्लिम्स आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम फास्टिंग ड्यूरिंग दिस मंथ। तो प्रीवियस आंसर के अंदर भी हमने एग्जाम फ्रॉम फास्टिंग लिखा था, लेकिन अब थोड़ी सी डिटेल कर देंगे, बस इतनी सी बात है। तो सेम एज अब, डिटेल ऑफ द प्लस डिटेल ऑफ द एग्जाम फ्रॉम फास्टिंग। तो पैरा 1 से लेकर 4 तक तो वही रहे, 1 से लेकर 3 तक तो वही रहेंगे। ये पैरा 4 हो गया, एग्जाम फ्रॉम द फास्टिंग, ठीक है। तो देखो, ये लोग एग्जाम फ्रॉम द फास्टिंग है, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन अब डिटेल क्या है, डिटेल दे विल मेक इट अप लेटर। दोबारा इनको करना रोजा रखना, यानी जब व्हेन दे गेट फ्री फ्रॉम देयर प्रॉब्लम्स, ठीक है, दे स्टार्ट फास्टिंग, ठीक है। एक्सेप्ट ये के बूढ़े शख्स के बारे में मैंने आपको बताया, ठीक है। ज़ईफी जोर पर आई, बेदस्त तो पा हुए अकबर, किया बचपन से भी बदतर, बुढ़ापे ने जमा होकर। किया बचपन से ही बदतर का क्या मतलब है कि देखो, एक बच्चा जब छोटा बच्चा होता है ना, तो वो जब चलना शुरू करता है, तो थोड़ा सा भी आगे बढ़ता है ना, ठीक है, तो उसको 10 लोग उसकी वीडियो बना रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, उसका हाथ पकड़ने वाले होते हैं। और वो जो 2 कदम भी लेता है ना, ठीक है, तो सब खुशियां मनाते हैं, तालियां बजाते हैं, माशाल्लाह कहते हैं, ठीक है। तो कितनी एनकरेजमेंट मिलती है, वो बच्चा भी मुंह खोल के हंस रहा होता है। लेकिन बुढ़ापे में ये सीन होता है कि जब, क्योंकि बुढ़ापे में पेरेंट्स नहीं होते ना, बचपन में पेरेंट्स होते हैं, ठीक है, तो बुढ़ापे में पेरेंट्स नहीं होते। तो जब बूढ़ा होता है ना इंसान, तो अब जब वो उठना चाह रहा होता है, नहीं उठ पा रहा होता, ठीक है, तो वो एक ग्रैंडसन उधर बैठा हुआ है, एक उधर बैठा हुआ है, बेटा कहीं और है, ठीक है, तो दूसरे लोग अपनी नजरें भी हटा लेते हैं कि यार मैं इनको देखूंगा ना तो मुझे ही जाके उठाना पड़ेगा, ठीक है। तो बचपन के अंदर तो हजार संभालने वाले होते हैं, और बुढ़ापे के अंदर क्योंकि पेरेंट्स नहीं होते, ठीक है, बल्कि अपने बच्चों के हाथ में हम होते हैं, ठीक है, दूसरों के हाथ में हम होते हैं, तो बड़ा मुश्किल टाइम होता है, ठीक है। तो बुढ़ापा एक ऐसी बीमारी है जो कभी खत्म नहीं होती, ठीक है। तो किया बचपन से भी बदतर, बुढ़ापे ने जवां होकर। जब बुढ़ापा पूरा आ जाता है तो फिर वो वापस नहीं जाता, ठीक है। तो अब जरा गौर से सुनिएगा। तो अब उसकी बात बता रहे हैं, आइलमेंट इज परमानेंट, कि बुढ़ापा जैसी कोई बीमारी हो या कोई इसी तरह की कोई और बीमारी हो, आइलमेंट इज परमानेंट। यानी अब अगर एक इंसान की जो प्रॉब्लम थी ना, एक इंसान की जो प्रॉब्लम थी, जो बीमारी थी, वो परमानेंट हो गई, तो अल्लाह ताला ने उसका भी इस्लाम में सिस्टम रखा है कि इफ ही कैन अफोर्ड, ही और शी कैन अफोर्ड, ही और शी मस्ट पे फिदिया, कंपनसेशन अमाउंट। ही और शी मस्ट पे फिदिया, कंपनसेशन अमाउंट।
तो फिदिया या कंपनसेशन अमाउंट होता क्या है? बहुत आसान है मेरे भाई, फीडिंग ऑफ 2 मील्स टू अ नीडी पर्सन। कितना आसान है, एक रोजे के बदले में, एक रोजे के बदले में जो रह गया है, और अब आप रमजान के बाद भी रखने के काबिल नहीं है, तो सिर्फ 2 वक्त का खाना खिला दे गरीब आदमी को, जो खुद खाते हैं वो उसको खिला दे, और अगर नहीं तो उसके कुछ पैसे दे दें। ठीक है, तो आजकल के हिसाब से ₹350 बन रहे हैं, 350 पाकिस्तानी रुपीज। ठीक है भाई, तो फिदिया कितना आसान है, कितना अल्लाह ताला ने मेहरबानी की है कि यार एक रोजे के बदले में सिर्फ ₹350 आप दे सकते हैं। अगर आपको प्रॉब्लम है और आप रोजा कभी रख ही नहीं सकते, ये जब की बात हो रही है। आई बात समझ में? नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जरा जल्दी कीजिएगा भाई, बी क्विक, बी क्विक। डन हो जाए तो बताइएगा।